नमस्कार। भव्य भारत डायलॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। देश भर में आज जाति व्यवस्था को लेकर नए सिरे से बहस हो रही है। कोई आरक्षण को और बढ़ाने की बात करता है तो कोई आरक्षण को समाप्त करने की बात करता है। आरक्षण के समर्थकों का कहना है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग अभी भी बहुत पीछे हैं और समाज के सभी छोटे कार्य दलितों और पिछड़ों को ही करना पड़ता है। ब्राह्मणों ने राजपूत, भूमिहर और कायस्थों के साथ मिलकर पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है। धन उनके पास है, बल उनके पास है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी उन्हीं के पास है, पर मुझे कुछ अलग दिखने को मिलता रहा है। यह सच है कि 40 से 50 साल पहले तक शौचालय सफाई जैसे कार्य सिर्फ और सिर्फ दलितों के ही पास था। इसी तरह से अन्य छोटे काम पिछड़ों के पास ही थे। एक सत्य यह भी है कि आज के दौर में जो भी छोटे हैं उसमें ब्राह्मण, भूमिहर, राजपूत और कायस्थ लगे हुए हैं। सुलभ इंटरनेशनल को शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव सफाई के साथ ही देश भर के रेलवे स्टेशनों, गंगा घाटों के साथ ही अनगिनत सरकारी और गैर सरकारी भवनों, परिसरों की सफाई का काम भी मिला हुआ है और इस कार्य में ज़्यादातर लोग ब्राह्मण परिवार से आते हैं। सुलभ इंटरनेशनल के प्रमुख भी ब्राह्मण हैं। बिहार से बड़ी संख्या में, खासकर मिथिलांचल से जो ब्राह्मण आते हैं वह सुलभ इंटरनेशनल में शौचालयों की सफाई, उनकी देखरेख आदि का कार्य करते हैं। ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसके तहत समाज के सारे निचले कार्य दलित समुदाय करता है या पिछड़े करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम जातिगत व्यवस्था के तहत कुछ आंकड़ों पर ध्यान दें। जैसा कि मैंने बताया, सुलभ इंटरनेशनल में शौचालयों की सफाई व्यवस्था में हजारों की संख्या में लोग कार्य कर रहे हैं और मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि जिसमें 60 से 70% लोग ब्राह्मण ही हैं। इसी तरह से दिल्ली और मुंबई के 50% रिक्शा चालक ब्राह्मण हैं। इनमें से अधिकतर पांडे, दुबे, मिश्रा, शुक्ला, तिवारी या पूर्वांचल और बिहार के ब्राह्मण हैं। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की स्थिति अछूत सी है। कुछ जगहों पर, बाकी जगहों पर लोगों के घरों में काम करने वाले 70% बावर्ची और नौकर ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों में प्रति व्यक्ति आय मुसलमानों के बाद भारत में सबसे कम है। यहाँ और अधिक चिंता का विषय यह है कि 1991 की जनगणना के बाद से मुसलमानों की प्रति व्यक्ति आय सुधर रही है, लगातार वहीं ब्राह्मणों की और कम हो रही है। ब्राह्मण भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषक समुदाय है, पर इनके पास मौजूद खेती के साधन अभी 40 वर्ष पीछे के हैं। इसका कारण ब्राह्मण होने की वजह से इन किसानों को सरकार से उचित मुआवजा, लोन और बाकी रियायतें न मिलना रहा है। अधिकतर ब्राह्मण किसान कम आय की वजह से आत्महत्या या जमीन बेचने को मजबूर हैं। ब्राह्मण छात्रों में ड्रॉप आउट यानी पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर अब भारत में सबसे अधिक है। वर्ष 2001 में ब्राह्मणों ने इस मामले में मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया है और तब से टॉप पर कब्जा किए बैठे हैं। ब्राह्मणों में बेरोजगारी की दर भी सबसे अधिक है। समय पर रोजगार न मिल पाने की वजह से 14% ब्राह्मण हर दशक में विवाह सुख से वंचित रह रहे हैं। यह दर भारत के किसी एक समुदाय में सबसे अधिक है। यह ब्राह्मणों की आबादी लगातार गिरने का बहुत बड़ा कारण है। आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में ब्राह्मण परिवार 500 रुपये प्रति महीने और तमिलनाडु में 300 रुपये प्रति महीने पर जीवन यापन कर रहे हैं। इसका कारण बेरोजगारी और गरीबी है। इनके घरों में भुखमरी से मौत अब आम बात है। भारत में ईसाई समुदाय की प्रति व्यक्ति आय तकरीबन 1600 रुपये, SC ST की 800 रुपये, मुसलमानों की 750 के आसपास है, पर ब्राह्मण की आय में यह आंकड़ा सिर्फ 537 रुपये है और यह लगातार गिर रहा है। ब्राह्मण युवकों के पास रोजगार की कमी, प्रॉपर्टी की कमी के कारण
सबसे अधिक ब्राह्मण लड़कियों के अरेंज विवाह दूसरी जातियों में हो रहे हैं। उपरोक्त आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले अनेक दशकों से जिस तरह से एक माहौल बना दिया गया कि ब्राह्मण सबका हक मारने वाले हैं, वह सही नहीं है। जरूरत इस बात की भी है कि बदलते परिवेश में, हालात में हम समाज में व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करें और एक ऐसे समाज का रूप दें जहां समाज में एक नया वर्ग ऐसा पैदा न हो जाए जो नवदलितों का स्थान ले ले। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को गया जिले के दौरे पर थे। वहां उन्होंने विष्णुपद मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। नीतीश कुमार सीधे गर्भगृह तक जा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान की पूजा की, लेकिन उनके मंदिर में जाने को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल यह विवाद नीतीश कुमार के एक मुस्लिम मंत्री के मंदिर में जाने को लेकर है। उस मंत्री का नाम इसराइल मंसूरी और वो नीतीश कुमार के साथ मंदिर के गर्भगृह तक जा पहुंचे। विवाद खड़ा होने के बाद मंदिर प्रशासन ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और मंदिर के गर्भगृह को गंगा जल से भी धुलवाया। साथ ही नीतीश कुमार से माफी की मांग की गई। यह सब तो विवाद से जुड़ी जानकारी थी, लेकिन अब हम आपको इस मंदिर के बारे में सब कुछ बताते हैं कि आखिर एक मुस्लिम के इस मंदिर में जाने को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया। आपको बता दें कि बिहार के गया जिले में फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर है, जिसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर में पिंडदान की प्रक्रिया भी की जाती है। कहते हैं कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति मिलती है। इस मंदिर की वैसे तो बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन एक खास विशेषता है, वो यह कि मंदिर में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर में यह नियम पिछले 100 साल से लागू है। यहाँ सिर्फ हिंदू श्रद्धालु ही दर्शन कर सकते हैं। गैर हिंदुओं का प्रवेश यहाँ वर्जित है। इसके लिए बाकायदा मंदिर के गेट पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है, जिस पर लिखा है कि अहिंदू प्रवेश निषेध है। यह जानकारी बोर्ड पर हिंदी के अलावा अंग्रेजी, उर्दू और बंगाली भाषा में लिखी है। आपको बता दें कि इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है, जो ऋषि मरीचि की पत्नी माता धर्मवत्ता की शिला पर है। राक्षस गयासुर को स्थिर करने के लिए धर्मपुरी में माता धर्मवत्ता शिला को लाया गया था, जिसे गयासुर पर रख भगवान विष्णु ने अपने पैरों से दबाया था। इसके बाद शिला पर भगवान के चरण चिन्ह हैं। माना जाता है कि विश्व में विष्णुपद ही एक ऐसा स्थान है जहां भगवान विष्णु के चरण का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। हिंदू देवी देवताओं को लेकर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित ने एक बयान को लेकर बवाल मच गया है। शांति श्री पंडित ने कहा कि मानव विज्ञान की दृष्टि में से कोई भी देवता ऊंची जाति के नहीं हैं, कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं है। भगवान शिव अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हो सकते हैं, सबसे ऊंचे क्षत्रिय हैं। अब वीसी के इस बयान पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तैसी। जैसी भावना होती है, लोग वैसे ही रूप में भगवान को देखते हैं। ईश्वर को जाति के रूप में देखना उनकी व्यक्तिगत मानसिकता समस्या है। उन्हें इलाज की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान सबके हैं, वह किसी जाति विशेष के नहीं हैं। चक्रपाणी ने कहा, सनातन धर्म में भगवान की कोई जाति नहीं है, सिर्फ वर्ण व्यवस्था है और भगवान ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सबके हैं। भगवान की जाति को लेकर जेएनयू के वाइस चांसलर कम से कम अपना ध्यान ना दें। बता दें कि कुलपति शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित सोमवार को केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित BR अम्बेडकर लेक्चर सीरीज में बोल रही थी। जेएनयू की कुलपति ने मनुस्मृति के मुताबिक सभी महिलाएं शूद्र हैं, इसलिए कोई भी महिला यह दावा नहीं कर सकती कि वह ब्राह्मण है या कोई और है।
मेरा मानना है कि केवल शादी से पति या पिता की जाति आपको मिलती है। मुझे लगता है कि यह असाधारण रूप से प्रतिगामी है। सोमवार को दिए भाषण में जेएनयू की कुलपति ने राजस्थान में 9 साल के एक दलित लड़के की हाल ही में हुई मौत का जिक्र किया, जिस पर उसकी ऊंची जाति के शिक्षक ने कथित तौर पर हमला किया था। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जाति जन्म पर आधारित नहीं थी, लेकिन आज यह जन्म पर आधारित है। अगर कोई ब्राह्मण या कोई अन्य जाति का मोची है तो क्या वह तुरंत दलित बन जाता है? वह नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान में एक दलित बच्चे को सिर्फ इसलिए पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसने पानी को छू दिया था। उसने उस पानी को पिया नहीं था, केवल ऊंची जाति के व्यक्ति के पानी को उसने छुआ ही था। कृपया इससे समझिए, यह मानवाधिकार का प्रश्न है। हम किसी इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? कार्यक्रम के दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते थे। गोवा का जिक्र करते हुए प्रोफेसर शांति ने कहा कि वहाँ समान नागरिक संहिता है जो पुर्तगालियों ने लागू की थी। इसकी वजह से गोवा में हिंदू, ईसाई और बौद्ध सभी इसे स्वीकार करते हैं। अगर ये गोवा में हो सकता है तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं किया जा सकता? लैंगिक समानता की बात करते हुए प्रोफेसर ने कहा कि आज भी 54 विश्वविद्यालयों में से केवल 6 में महिला कुलपति हैं, जबकि केवल एक आरक्षित वर्ग से है। प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं। प्रोफेसर शांतिश्री जेएनयू की वीसी बनने से पहले सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में थी। शांतिश्री धुलीपुड़ी राजनीतिक और लोक प्रशासन विभाग की प्रोफेसर हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल और पीएचडी की है। 1998 में गोवा विश्वविद्यालय से अपने शैक्षणिक करियर की शुरुआत की। 1993 में पुणे विश्वविद्यालय चली गई। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल जैसी 6 भाषाओं में दक्ष प्रोफेसर धुलीपुड़ी कन्नड़, मलयालम और कोंकणी भी समझ लेती हैं। शांतिश्री का जन्म 15 जुलाई 1962 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। पिता डॉक्टर धुलीपुड़ी अंजानेयिलु आईएएस अफसर थे। बाद में उन्होंने पत्रकार और लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई। मां प्रोफेसर मुलामुदी आदिलक्ष्मी तमिल और तेलुगु भाषा की प्रोफेसर रही हैं। प्रोफेसर धुलीपुड़ी की शुरुआती पढ़ाई मद्रास में हुई। इसके बाद जेएनयू से एमफिल में टॉप किया, फिर यहीं से पीएचडी भी की। 1996 में उन्होंने स्वीडन की उपसला यूनिवर्सिटी से डॉक्टोरल डिप्लोमा हासिल किया। सहभार, डेली हंट, डेली होम, अर्जुन देशप्रेमी, लेखक, वरिष्ठ पत्रकार। धन्यवाद। भव्य भारत डायलॉग्स। नमस्कार।